जन्माष्टमी की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। दंड देने वाला जन्म ले चुका है। द्वापर युग में भोजपुरी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आत्याई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था। जब वासुदेव जी देवकी के साथ विवाह करके अपने घर लौट रहे थे तो उस रथ को उग्रसेन के पुत्र और देवकी का बड़ा भाई कंस ही हाँक रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस इस देवकी का 8वीं संतान तेरी वध करेगा। कंस भय से कांप उठा और वह तुरंत देवकी को मृत्यु दंड से मारने के लिए तैयार हो गया और वह देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब वासुदेव जी ने उसे बहुत समझाया और कहा कि हमारी जितनी भी संतानें होंगी उन्हें मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने दोनों को बंदी गृह में बंद कर दिया। वासुदेव देवकी के एक एक कर 7 बच्चे हुए और उन सभी को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। 8वें पुत्र श्री कृष्ण के जन्म के समय संयोग से बंदी गृह के सभी बंधन स्वतः ही खुल गए। सभी पहरेदार घोर निद्रा में चले गए। वासुदेव जी उसे नंद जी के घर वृंदावन के ले गए और वहाँ से उनकी कन्या को ले आए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव को 8वीं संतान पुत्र नहीं पुत्री हुई है तो उसने उसे देवकी से छीनकर उसे जमीन पर पटकना चाहा। तब वह कन्या आकाश में उड़ गई। तब कन्या देवी योग माया थी, जिसने कहा, कंस तुम्हें दंड देने वाला जन्म ले चुका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीलाधर कृष्ण ने हर चीज का आनंद लिया। प्रेम से लेकर वृद्ध तक कृष्ण अतीत की अपेक्षा भविष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि कृष्ण अपने समय से बहुत पहले पैदा हुए थे। कृष्ण पथ पर चले, जीवन के सभी आयामों को जिए। भारत में हम कृष्ण के जीवन को चरित्र नहीं कहते, हम उसे कृष्ण की लीला कहते हैं। यह बिल्कुल उद्देश्यहीन है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। आपने देखा होगा, एक बच्चे के कार्यों का कोई अर्थ या लक्ष्य नहीं होता, बस वह अपने कार्यों के आनंद में हर पल खुश होता है। लीलाधर कृष्ण के कई नामों में से एक है। वह सबसे चंचल भगवान हैं, सबसे गैर गंभीर, उनकी कोई तुलना नहीं है। वह पूरी तरह से जीवन में थे, जीवन के सभी आयामों में, और उन्होंने हर चीज़ का आनंद लिया। प्रेम से लेकर युद्ध तक उनमें कोई इनकार नहीं है। वह अपनी समग्रता से कार्य करते हैं और उस समग्रता से जो कुछ भी होता है वह अच्छा ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ सोचना, समझना और कहना हो तो उसके लिए कृष्ण से अधिक सार्थक विषय कोई हो ही नहीं सकता।
वह इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि अतीत में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुए, और यह कहना भी गलत होगा कि भविष्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे। वास्तव में इस पृथ्वी पर अनेक उल्लेखनीय व्यक्ति हुए हैं, लेकिन कृष्ण का महत्व बिल्कुल अलग है। वह अतीत की अपेक्षा भविष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि कृष्ण अपने समय से बहुत पहले पैदा हुए थे। सभी महान व्यक्ति अपने समय से पहले पैदा होते हैं, और सभी तुच्छ व्यक्ति अपने समय के बाद पैदा होते हैं। केवल साधारण लोग ही अपने समय में पैदा होते हैं। सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय से पहले आते हैं, लेकिन कृष्ण बहुत पहले आ गए। शायद भविष्य के किसी काल में ही हम उन्हें समझ पाएंगे। कृष्ण को छोड़कर दुनिया के सभी उल्लेखनीय लोग, महावीर, बुद्ध और ईसा मसीह जैसे सबसे ज्ञानी और महान विचारक आए, लेकिन ये सभी किसी और दुनिया में जीवन के लिए खड़े थे। उन्होंने इस धरती पर मनुष्य के जीवन के लिए स्वर्ग और मुक्ति जैसी दूर की चीज़ों को लक्ष्य बनाया। उनके समय में इस धरती पर जीवन इतना दयनीय और दर्दनाक था कि जीना लगभग असंभव था। इसलिए अतीत के सभी धर्मों ने इस धरती पर जीवन को नकारा और उसकी निंदा की। धार्मिक विभूतियों की पूरी आकाशगंगा में कृष्ण एकमात्र अपवाद है जो इस धरती पर जीवन की संपूर्णता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। वह किसी दूसरी धरती पर जीवन की संपूर्णता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। वह किसी दूसरी दुनिया और किसी दूसरे जीवन के लिए यहाँ रहने में विश्वास नहीं करते। वह इसी धरती पर इसी जीवन को जीने में विश्वास करते हैं। हमारी पुरानी धारणा अनुसार धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन को त्याग कर संसार से भाग गया हो। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार न केवल वास्तविक है बल्कि दिव्य भी है। द्वंद्व भरे धर्म के मूल्य फीके पड़ जाएंगे और अंधेरे में डूब जाएंगे, और अतीत की राख उन्हें दबा देगी। तब भी कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा। अपने कर्तव्यों का पालन करें। कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म या धार्मिकता में गिरावट आएगी और दुष्कर्मों में वृद्धि होगी, तो मैं इसे मिटाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लूँगा। मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हमें फल की चिंता किए बगैर कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण जी की जय। श्री माता की जय। माता यशोदा की जय। राधा रानी की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। लाडली राधा रानी की जय। नंद किशोर की जय। नंद बाबा की जय। देवकी वसुदेव की जय। महावीर बजरंगबली की जय। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधा रानी, श्री कृष्ण राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अगर अच्छा लगे तो जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। जय राधा रानी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आप
मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे कान्हा को देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।